हेलो गाइस आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल और जी के लाइब्रेरी पर। और 1000 लूसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला जो चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए ये नया पार्ट है, इसको भी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है आयनमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या वायुमंडल? तो इसका आंसर है क्षोभ मंडल। देखो, ये जैसे हो आप, ठीक है, ये आपका घर, आप गए छत पे देखा आपको आसमान, ठीक है। तो ये जो सबसे पहली लेयर आती है ना, वही है ये क्षोभमंडल। क्लियर है? इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ये आप मान लो कि धरती से ऊपर 16 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है। क्लियर है? जितनी भी जो हवाएं चलती हैं, एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं, क्लियर है, मौसम चेंज होते हैं, वो इसी में होते हैं। क्लियर है? इसके ऊपर जस्ट इसके ऊपर होती है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। क्लियर है? ये होती है 16 से 80 किलोमीटर, 16 से 50 किलोमीटर, 50 से 80 के बीच, ठीक है ना। जितने भी जो प्लेन्स उड़ते हैं, एरोप्लेन उड़ते हैं, वो इसी लेयर में उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इधर पे कोई भी वेदर चेंजेस नहीं होते, मौसम का चेंज नहीं होता है, हवाएं नहीं चलती हैं, तो कोई एयर डिस्टर्बेंस होता ही नहीं है, इसीलिए। क्लियर है? इसके जस्ट ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगी मीजोस्फेयर। ये जो है 50 से 80 किलोमीटर। क्लियर है? इसके जस्ट ऊपर जाओगे एक लेयर मिलेगी आपको आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर जिसकी लेंथ होती है 80 से 600 किलोमीटर ऊपर। अब देखो, जो आयनोस्फेयर बताया है ना, यहाँ पे रहते हैं चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल करते क्या हैं, जो रेडियो वेव्स हैं उनको चार्ज करके वापस धरती पर भेजते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं, जो रेडिएशंस आती हैं, उनमें अट्रैक्शन होता है, चार्ज पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होता है और वेव्स बनती हैं और वो दोबारा अर्थ पर उनको भेजते हैं। तो जो रेडियो कम्युनिकेशन है वो इस लेयर की वजह से ही होता है। इतना क्लियर है? इसके ऊपर है एग्जोस्फेयर। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय आधारित है। तो ये आपके सामने चार ऑप्शन है, बताइए। तो देखो, इसका जो आंसर है वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। क्लियर है? अच्छा, ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद से लिया गया है। इलाहाबाद में भी कहाँ? इलाहाबाद में है नैनी, तो यहाँ से लिया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा है? क्या होता है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, जनपद पंचायत या नगर पालिका? बताइए। तो इसका आंसर है जिला परिषद। देखो, अगर ये पंचायती राज व्यवस्था की बात हो रही है तो आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि जो स्थानीय स्वशासन है, इसकी स्थापना किसने की थी? लॉर्ड रिपिन ने की थी। कब की थी? 1882 में, 1882 में। क्लियर है? इसलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता भी बोला जाता है। इसका जो मूल उद्देश्य है वो है क्या? एक तो लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा, लोगों की भागीदारी जो है प्रशासन में बढ़ेगी, ठीक है, लोग डायरेक्ट संपर्क कर पाएंगे। जो पंचायत होती है उसमें डायरेक्ट लोग संपर्क कर पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स रख पाते हैं पंचायत के सदस्य के सामने। क्लियर? अच्छा, पंचायत का सदस्य बनने के लिए आपकी 21 वर्ष की आयु कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संविधान कह रहा है 243 आर्टिकल 4 के तहत। क्लियर? इतना आपको याद रखना पड़ेगा। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, MIZO लिख दे रहा हूँ, मिजो, इन राज्यों को छोड़कर हर राज्य में है। और यूनियन टेरिटरी की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली को छोड़कर हर यूनियन टेरिटरी में है, केंद्र शासित प्रदेश में है। अच्छा, सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कहाँ से शुरू हुई? तो वो राजस्थान से शुरू हुई। क्लियर? ऐसे याद कर लो, देखो, राज व्यवस्था का राज ले लो, राज से ही राजस्थान बना दो। राजस्थान में कहाँ एक जिला था जिसका नाम था नागौर। क्लियर है? वहाँ से ये शुरू हुई। कि कब हुई? 2 अक्टूबर को 1959। किसने शुरुआत की? जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने शुरुआत की थी। इसके जस्ट तुरंत बाद एक प्रदेश और, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे 11 अक्टूबर को 1959 में शुरुआत हुई इसकी। अच्छा, समय समय पर इसमें संशोधित होते रहे, इस व्यवस्था में इसको और अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करते रहे। तब होता क्या है, पहले कमेटी बिठाई जाती है, फिर वो जांच करती है कि कैसा काम चल रहा है, इसमें हमको और अच्छा क्या ला सकते हैं। तो समितियों के आपसे नाम पूछे जाते हैं, सन पूछ ली जाती है। तो एक समिति है बलवंत राय, 1957। इसके जस्ट बाद 20 साल बाद यानी कि 77 बाद आई अशोक मेहता समिति। क्लियर है? फिर आई PV K राय। क्लियर है? ये आई थी 1985 में। इसके बाद कुछ संशोधन हुए संविधान में, उसके तहत भी इसको और अच्छा किया गया, नए नए इसमें रूल्स लाए गए ताकि लोगों को और इसका बेनिफिट मिल सके, काम अच्छे ढंग से हो सके। तो कौन सा 64वां जो संशोधन था 1986 में हुआ जो संविधान में वो, और 73वां 1993।
तो इतनी ये जो 5 चीज़ें मैंने अभी बताई, बलवंत राय समिति, अशोक मेहता, पीवी राय, ठीक है, 64वां संशोधन, 73वां संशोधन जो मैंने बताया, ये सब ने मिलके राज्य व्यवस्था को और अच्छा बनाने की कोशिश की है टाइम टाइम पर। तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए। देखो, बांधवगढ़, कान्हा, जिम या काजीरंगा। तो इसका सही आंसर है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट है कहाँ? ये है यूके में, यूनाइटेड किंगडम नहीं, इंग्लैंड नहीं, उत्तराखंड लिखा है ये। क्लियर है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और क्या है? गैरसैंण है। क्लियर है? अच्छा, इसका पुराना नाम क्या है? हैली। हैली नाम है, जी हाँ। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1935 में। क्लियर है? अच्छा, सबसे बड़ा अगर आपसे नेशनल पार्क पूछ लें तो वो लेह में है, नाम है हेमिस या फिर हेमिस। क्लियर है? अच्छा, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य अगर पूछ लें तो वो है नागार्जुन। नागार्जुन साउथ की मूवी का कोई हीरो लग रहा है? साउथ की अगर बात हुई है तो आंध्र प्रदेश। क्लियर है? याद हो गया, सबसे बड़ा बाघ। अच्छा, हमारे देश में पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी एक इंसान हुए जिनका नाम था सलीम अली। इन्हें वर्ल्ड मैन बोला जाता है, वर्ल्ड वॉचमैन बोला जाता है। क्लियर है? सलीम अली के नाम पर ही जम्मू कश्मीर में एक नेशनल पार्क भी है, इसको आप याद रखो। क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो और सुनिए। देखो, जैसे उत्तराखंड की मैंने बात की, क्लियर है, इसमें जिम कॉर्बेट की बात की, तो यहाँ से एक नदी भी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा। क्लियर है? बिल्कुल याद रखना है। अच्छा, वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। क्लियर है? करीब करीब 84 है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, करीब करीब 11 तो हैं ही। क्लियर है? अच्छा, कुछ बहुत फेमस हैं जो पूछ लिए जाते हैं, जैसे मानस जो कि असम में है, कांजीरंगा इधर दिया है वो भी असम में है। अच्छा, एमपी की मैंने बात की तो कान्हा, बांधवगढ़, ये भी एमपी में है। क्लियर है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अगर नेशनल पार्क आपसे पूछ लें तो वो मणिपुर में है। मणिपुर में मिलेगा आपको। कहाँ पर मिलेगा? मणिपुर में। नाम है कीबुल लाम जाओ। ये किस जिले में है? ये मणिपुर के इम्फाल यानी कि राजधानी के विष्णुपुर जिले में है। इसका नाम है कीबुल लाम जाओ। क्लियर है? अच्छा, अगर देखो जिम कॉर्बेट की बात हो गई, उत्तराखंड में कान्हा, बांधवगढ़ की बात हो गई, क्योंकि एमपी में है, सबसे ज़्यादा एमपी में ही है नेशनल पार्क। ठीक है ना? इसे टाइगर प्रदेश भी बोला जाता है एमपी को। कांजीरंगा की बात हो गई, मानस की बात हो गई, ये कहाँ है? असम में है। अगर अगर हम बात करें यूपी की तो देखो, दुधवा पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ, बहुत आता है। चंद्रप्रभा, ये दोनों कहाँ है? यूपी में। एक पूछा जाता है हजारीबाग, ये झारखंड में है। ठीक है ना? अच्छा, गुजरात की बात कर लेते हैं, अब याद आ रहा है तो सुन लीजिए। देखिए, नल सरोवर कहाँ है? गुजरात में है। और गिर भी, तो ऐसे याद कर लो, नल सरोवर जो है वो गिरता है नीचे। क्लियर है? तो ये दोनों कहाँ है? गुजरात में। क्लियर है? नल सरोवर गिरता है गुजरात में। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, देखो राजस्थान की बात करें अगर तो रणथंभौर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। घाना पक्षी बहुत पूछा जाता है। कुंभलगढ़ बहुत पूछा जाता है, ये राजस्थान में। देखो, राजस्थान के में एक जिला है भरतपुर। भरतपुर में है एक केवला देव घाना नेशनल पार्क, इसको पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है। क्लियर है? तो इतना याद रखो। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? कब गिराया था? तो देखो, एक है हिरोशिमा, पेन कहाँ गया, देखो, एक है हिरोशिमा, एक है नागासाकी। क्लियर है? ये 6 अगस्त लिख लो, ये 9 अगस्त लिख लो, ये 1945 लिख लो, इसको भी 1945 लिख दो, सेम। क्लियर है? इसी सीरीज में बम गिरे थे, पहले हिरोशिमा, फिर नागासाकी। इधर जो बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक है, छोटा बच्चा, और इंग्लिश में ही नाम था। ठीक है? और इसका नाम था फैट बॉय, फैट मैन। क्लियर है? तो लिटिल बॉय, फैट मैन, 9, 6, 45, 45। तो इसका आंसर कौन बताएगा? 6 अगस्त। क्लियर है? 9 अगस्त को कहाँ? नागासाकी में। क्लियर है? लेकिन ये देखो, सन गलत है भाई, 1946 नहीं है, 1945 है। तो ऑप्शंस को इसलिए ढंग से रीड किया जाता है क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं और नए ऑप्शन बना देते हैं और क्वेश्चन गलत टिक लग जाता है तो आंसर भी गलत हो जाता है। क्लियर है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? देखो, ये 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर है 32,87,263, 263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में। क्लियर है? तो ये इसका क्षेत्रफल है। देखो, अगर पूरे अर्थ की बात करें जिसमें लैंड आता है, जिसमें वाटर यानी पृथ्वी, यानी कि जो अर्थ है, पृथ्वी है वो, और पानी, धरती और पानी दोनों अगर मिला के बात किया जाए तो अर्थ का जो ये एरिया है ना, वो पूरे का 0.57% है। क्लियर है? लेकिन सिर्फ लैंड की बात की जाए, अगर वाटर हटा दिया जाए तो पूरी दुनिया का 2.42% ये है। क्लियर है?
अगर भारत की बात चल रही तो भारत जो है एरिया वाइज क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे है। तो पहले कौन है? रशिया, फिर कौन है? कनाडा, फिर यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर है इंडिया 7वें नंबर पर। और पॉपुलेशन वाइज सबसे पहले चाइना है और इंडिया है, फिर यूएसए। क्लियर है? अच्छा देखो, ये है जैसे इंडिया, ये ऐसा ही तो है इंडिया। तो ये हो गया नॉर्थ यानी उत्तर, ये हो गया दक्षिण यानी साउथ, ये हो गया ईस्ट यानी कि पूरब, ये हो गया वेस्ट। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है नॉर्थ से साउथ? तो ये है 3214 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 2933। इसको बिल्कुल याद रखिए आप। क्लियर है? इस समय भारत में स्टेट यानी कि राज्य कितने हैं? वो है 28। और अगर यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो है 8। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं, देखो ये मैंने ऐसे बनाया इंडिया नीचे का, तो इधर क्या है? समुद्र है, पानी है कि नहीं है? अरब सागर है, इधर इंडियन ओशन, इधर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। क्लियर है? तो कितने राज्य हैं जिनकी जो बाउंड्री है वो समुंदर से लगती है? तो कितने हैं? 9 हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 9 मिल गए आपको। अब देखो सबसे बड़ी समुद्र रेखा किसकी है? कौन सा राज्य जिसकी रेखा समुद्र से सबसे लंबी है? तो वो है गुजरात। सबसे छोटी बोले तो गोवा। क्लियर है? अच्छा ऐसे कितने राज्य हैं भारत में जिसकी कोई समुद्री रेखा टच ही नहीं होती? बताओ बताओ। और ये बताओ ना वो दूसरे देशों से टच होते हैं। देखो इधर पे आओगे और ये इंडिया, ठीक है ना, इधर पे तो समुंदर से टच होती है इन वाले स्टेट की। इन वाले स्टेट की इधर पे तो देश हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चाइना है, बांग्लादेश है, ठीक है ना, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान। तो ऐसे कुछ राज्य हैं बीच में जो ना देशों से टच होते हैं ना समुंदर से। वो कौन से हैं? देखो एमपी है शहर, ठीक है ना, एमपी हो गया। हरियाणा बिल्कुल है, झारखंड बिल्कुल है। इतना क्लियर है? अच्छा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है ना ऐसे? कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी से गुजरती है? तो वो है झारखंड की, ठीक है। कौन सी? रांची। क्लियर है? जहाँ के महेंद्र सिंह धोनी है, जिनका निकनेम उपनाम क्या है? माही। क्लियर है? अच्छा और सुनो, अगर सरहद की बात करें, इन्फेंट्री की बात करें, तो उनकी कितनी लेंथ है? वो है 15,200 किलोमीटर लंबी इसकी सरहद है, ठीक है। अच्छा पड़ोसी देशों की बात करें तो सबसे बड़ी जो पड़ोसी देशों में सबसे बड़ी जो बाउंड्री है वो कौन शेयर करता है? बांग्लादेश, फिर चाइना, ठीक है। सबसे छोटी अफगानिस्तान, सिर्फ 80 किलोमीटर की है। क्लियर है? बांग्लादेश की कितनी है? 4900 किलोमीटर। देख रहे हो आप? क्लियर है? तो देखो कैसे याद रखोगे? बचपन में MBA, बचपन में MBA कैसे? देखो बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्लियर है? और ये अफगानिस्तान। तो ये सबसे छोटी हो गई, ये सबसे बड़ी हो गई। ये आपको मैंने क्रम बता दिया, बचपन में MBA। मे को बस हटा देना, तो बचपन में MBA। अगर इतना क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा भारत की बात चल रही तो इसका जो नेशनल फ्लैग है आप जानते हैं, तिरंगा है जिसमें चक्र बना हुआ है, 24 तीलियाँ हैं जिसमें राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो ये बरगद है। राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम है, मिठाई जलेबी है। इसका राष्ट्रीय जो पंचांग है, जो कैलेंडर है, वो शक संवत पर आधारित है। उसका पहला और आखिरी महीना पूछा जाता है तो पहला महीना चैत्र है, लास्ट जो है फाल्गुन है। क्लियर है? जो शक संवत है वो कनिष्क ने शुरू किया था, किस में? 78 ईस्वी में। ये आपको याद रखना होगा। क्लियर है? और जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है। उसमें जो सत्यमेव जयते लिखा है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन अब आते नहीं है, पहले के पेपरों में जो पहले जब वैकेंसी निकलती थी उसमें पूछा जाता था, अब तो लेवल बढ़ गया है तो अब नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पता होना बहुत ज़रूरी है ये आपको। क्लियर है? अपने देश की तो जानकारी होनी ही चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट है हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? हरिजन। देखो हरिजन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा काम किसने करा? तो आपके माइंड में आएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो बिल्कुल राइट है। क्लियर है? अच्छा भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने क्या? संविधान बनाया है, ठीक है ना। अच्छा अगर हम ज्योतिबा फूले की बात करें तो इन्होंने क्या करा? एक बालिका विद्यालय बनाया था और क्या करा था? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। क्लियर है? देखो कुछ संस्थाएं और उनके संस्थापक पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में, वन लाइनर के फॉर्मेट में। चाहे रेलवे का बैठ रहे हो आप पेपर देने, चाहे SSC, चाहे PCS, यूपी और बिहार PCS में तो पूछे ही जाते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, यही बता देता हूँ। देखो आपने राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा, सुना है? देखो आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज, ये तीनों की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। क्लियर है? देखो इनकी जब इनकी मृत्यु हुई, इनकी डेथ के बाद ये जो ब्रह्म समाज है वो
कई शाखाओं में बट गया। तो एक भारतीय ब्रह्म समाज और एक बना आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि ये ब्रह्म समाज कौन सा है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है परमहंस मंडली, तो ये गोपाल हरि देशमुख ने की। ठीक है ना। अच्छा, और बात करें, आपको गदर पार्टी पूछी जाती है कभी, यूपीपीसीएस में बहुत पूछा जाता है, लाला हरदयाल। क्लियर है। विश्व भारती, विश्व भारती ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, गुरुदेव जी ने बोला जाता है, गांधी जी ने बोला था, जिनको गुरुदेव की उपाधि दी थी। एक पूछा जाता है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आर्य समाज कैसे भूल सकते हो, आर्य समाज पूछा जाता है। दयानंद सरस्वती, इन्हीं का बचपन का नाम पूछा जाता है, मूल शंकर। ठीक है। रामकृष्ण मिशन किन्होंने स्थापना की थी, रामकृष्ण जो है वो ट्रस्ट भी चलता है, किताबें छपती हैं जिसकी, वो थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है ना। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इतना बस आप याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। देखो, जब संविधान बना था तो काफ़ी सारे इसकी जो चीज़ें हैं, जो पार्ट हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, वो दूसरे देशों के संविधान से बोरो यानी कि लिए गए हैं। क्लियर है। तो इधर पूछा है कि समवर्ती सूची का जो विषय है वो किस से लिया गया है। क्वेश्चन कहाँ है भाई, क्वेश्चन गायब हो गया है और मिल गया। ठीक है, तो वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है। तो दक्षिण अफ्रीका से कुछ लिया गया है, बिल्कुल 368, क्या है आर्टिकल 368 जो है अनुच्छेद, उसमें संविधान संशोधन की बात की है। तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। क्लियर है। संयुक्त राज्य अमेरिका जान रहे हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ से क्या क्या लिया गया है, देखो, संघात्मक प्रणाली, राज्यसभा लोकसभा मिलकर काम करते हैं। क्लियर है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना, अधिकारों की ही बात करके तो केसेस होते हैं कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। क्लियर है। तो अधिकार तो मिलने ही चाहिए। फंडा, मूल लगा है, मूल माने फंडामेंटल, मतलब ये तो हर नागरिक को प्राप्त है, जैसे बोलने का अधिकार, कहीं भी घूमने का अधिकार, ठीक है, कहीं भी बसने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। क्लियर है। तो वो अधिकार। और क्या लिया गया, यूएसए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, जो कोर्ट है, जो ज्यूडिशरी सिस्टम है हमारे देश का, वो इंडिपेंडेंट है। क्लियर है। और स्वतंत्र है, बिल्कुल फ्रीडम और इंडिपेंडेंट के साथ है, जो अपने कार्य करता है। तो वो भी स्थापना कहाँ से, यूएस के संविधान से ही ली गई है। क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बात करते हैं जैसे किसकी, हाँ, यूएस की और बात करूँ तो देखो, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी यहीं से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, हमारे देश में संविधान को सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त है, कानून। ठीक है ना। तो वो यहीं से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जब राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 के तहत आप बोलते हो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर है। तो इसे हटाया भी तो जा सकता है, बिल्कुल, इस पर महाभियोग चलाया जाता है आर्टिकल 61 के द्वारा। क्लियर है। तो इसे हटा भी सकते हो। तो ये भी जो प्रक्रिया है वो यूएस से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। ठीक है। अच्छा, आपने अगर संविधान पढ़ा है तो उसमें पहली लाइन पढ़ते हो, हम भारत के लोग, ये जो लाइन है ना, हम भारत के लोग, ये भी यूएस से ली गई है। क्लियर है। अच्छा, आयरलैंड है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे का तो फेवरेट है और एसएससी का, अगर आप सीजीएल के लिए बैठ रहे हो। नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में है, क्लियर है, वो यहीं से लिए गए हैं। आई थिंक इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। हीटर के तार, आप जब हीटर बर्न करते हो, जलाते हो, तो आप देखते हो कि रेड कलर का जो है वायर वो हीट अप हो जाता है और फिर आप उस पर चीज़ें रख देते हो, गर्म होने लगते हो। तो उसका जो वायर है वो किस चीज़ का बना होता है, वो बना होता है नाइक्रोम का। क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ये जल्दी मेल्ट नहीं होता है, इसलिए। क्लियर है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, ओजोन, बिल्कुल नहीं, ओजोन तो रहती है आसमान में। क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल नहीं, ये तो पॉल्यूशन फैलाती है। ऑक्सीजन आप लेते हो, इनहेल करते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, तो रह गई फ्रियोन, तो फ्रियोन इसका सही आंसर है। देखो कैसे याद रखोगे, फ्रियोन को फा से लिख रहे हो और फ्रिज को भी फा से लिखते हो। ठीक है, फ्रिज का फा और फ्रियोन का फा, फ्री फ्री है। क्लियर है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे, कौन बताएगा इसका आंसर। संजय लीला भंसाली, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत मॉडर्न है। हरिवंश राय बच्चन ये कविता लिखते हैं। काका कालेलकर, इनका आपने नाम सुना नहीं होगा। अब बचे दादा साहेब फाल्के, यही है राइट आंसर। क्लियर है। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक अर्थात बिना डायलॉग की मूवी थी। अब आपसे पूछे पहले बोलने वाली, जिसमें स्वर थे, जिसमें डायलॉग थे, वो थी आलम आरा। आलम आरा बहुत पूछा जाता है, इसको आप बिल्कुल याद कर लो। क्लियर है। आलम आरा इसका नाम है। अच्छा, जो सबसे पहले भारत में मूवी बनाई किसने थी, तो वो थे ढूंढीराज गोविंद फाल्के। क्लियर है।
कब बनाई थी? 1931 में, आलमारा, ठीक है ना, बोलने वाली आलमारा 1931 में, और सबसे पहले फाल्के ने बनाई थी। क्लियर? अब देखो कम्युनिकेशन की बात चल रही तो सुनो। सबसे पहला अखबार, अब अखबार भी तो कम्युनिकेशन में ही आते हैं, जो आपको कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट देते हैं, न्यूज़ देते हैं, मनोरंजन देते हैं। तो सबसे पहला अखबार बंगाल गजट, ठीक है, भारत में छपा था। अगर हम किसने निकाला था? जेम्स ए हिक्की। क्लियर है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की इनका पूरा नाम है। अच्छा, सबसे पहला टीवी पे कार्यक्रम 1959 में आया। टीवी से पहले रेडियो आ गया था, तो रेडियो आया 1927 में। अच्छा, दूरदर्शन सुना है? DD1, उस पर दैनिक राष्ट्रीय आप देखते हो कि प्रोग्राम आते थे डेली बेसिस पे, वो 1972 में शुरू हुए थे। क्लियर है? इतना आपको याद रखना पड़ेगा और आपका ये कंप्लीट है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? तो ये दोस्तों है असम। कहाँ है? असम में है। तो ये वन लाइनर है। अच्छा, ये सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर है? यहीं से ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते हुए, माजुली को ही पार करते हुए ये इंडिया में एंटर होती है, और फिर ये बांग्लादेश में फिर गंगा नदी से मिलके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। क्लियर है? जितनी भी हिमालय की नदियाँ हैं ना, वो डेल्टा बनाती हैं समुंदर में मिलने के पहले। ठीक है? बहुत चौड़ा इलाका। क्लियर है? तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको, और इसी के साथ हमारे प्रश्न जो हैं वो ख़त्म होते हैं। तो थैंक यू गाइस, एंड वीडियो को देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों से, एंड थैंक यू सो मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर